Hello student, I am Pradeep Kumar, फिजिक्स टीचर फ्रॉम MG कॉन्वेंट स्कूल हिम्मतपुरा। बेटे हम ना फिजिक्स की और बायो की, केमिस्ट्री की, मैथ की, बेटा सभी की हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको बेटा लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे, हमारे स्कूल का भी है और मेरा खुद का पर्सनल भी है। आप उस पर क्या कर सकते हो, जाओ क्लिक करो, उस लेक्चर को वॉच करो, नोट्स को राइट करो। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो क्लास 10th बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम करंट भी बोलते हैं, उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है। विदाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा यहाँ रहना सर्वाइव इम्पॉसिबल नहीं कह सकता, वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज जितने भी ऑपरेट्स हैं सब क्या करंट पे ही क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, हमने आज पढ़ना है करंट क्या होता है, करंट कैसे बनता है। अदर्स डेफिनेशंस है जो क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर साल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, डायग्राम बेस्ड भी आते हैं। सर्किट को कैसे ब्रेक करना हम सभी पढ़ेंगे। तो बेटा फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है व्हाट इज द करंट। करंट क्या होता है बेटा, करंट का जो सिंबल होता है ना, सिंबल है आई। करंट नो आई नाल डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम in any cross section area means, for example हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज अ कंडक्टर। आपको पता ही होगा कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से करंट इजी से क्या करता है, पास करता है। ठीक है, तो बेटा एक बॉडी है, उसका एक एरिया है। इस सिलेंड्रिकल शेप के जो दो सर्कल हैं इसको एरिया बोलते हैं, मतलब इसका जो भी भाग होगा उसका एरिया, फॉर्मूला वही होएगा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये क्या है, सर्कुलर पोर्शन में है, दोनों तरफ से सेम होता है। आपने कभी वायर को देखना, जूम करके ऐसे करके आपको बिल्कुल ऐसी ही शेप मिलेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स का जाना टाइम के अकॉर्डिंग, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में पास हुए हैं वो क्या होगा, आपका करंट होगा। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट होगा। अगर कम समय में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, इट्स मीन्स मोर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक तो 11,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है, एक 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों में क्या फ़र्क होगा, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस होगा। अगर 11,000 वोल्ट है उसमें मतलब इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जा रहे हैं, अगर 220 है तो क्या जा रहे हैं, 1 सेकंड में ओनली 220 जा रहे हैं। जो ह्यूज डिफरेंस है यही डिस्क्राइब करेगा अभी कौन सा करंट स्ट्रांग होगा और कौन सा करंट क्या होगा, वीक होगा। तो बेटा फर्स्ट हो गई डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच से, वो क्या होगा, हमारा करंट होगा। इसके साथ ही क्या पढ़ लें, इसका यूनिट कैसा होता है, इट्स SI यूनिट। SI सिस्टम में करंट को हम एम्पियर बोलते हैं, मतलब जो इसका यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। सिंबल इसका क्या है, A है। जितने भी आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो गए ना, वहाँ पे आपको A लिखा दिया होगा, उस A का मतलब है क्या है, एमीटर। एमीटर मीन्स एक ऐसी डिवाइस है जिससे क्या होता है, हम फाइंड कर सकते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको क्या बोलते हैं, हम एमीटर बोलते हैं। तो बेटा
अगर हमें इसका फॉर्मूला बनाना हो न्यूमेरिकल केस में, तो करंट को डिनोट करते हैं आई से, किसके इक्वल है, नंबर ऑफ स्मॉल एन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या होता है सिंबल, ई होता है। पर यूनिट मींस किस पे डिपेंड करता है, टाइम, नीचे कितना आ जाएगा, टी। तो फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक है करंट के बारे में। तो करंट के बाद एक अब आज हम दो ही डेफिनेशन करेंगे। सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लो चाहे राइट कर लो, ठीक है। हमारा जो सेकंड है, जिसने नियत नहीं किया होगा वो बैक में जाए, दोबारा कर ले। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा यही डेफिनेशन बताएगी कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो है। जैसे कोई भी सर्किट है, मान लो एक बल्ब है, इस बल्ब को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, बैटरी से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, जितना इस बल्ब में कंजप्ट होगा उतना रोशनी देगा, और सारा कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव के पास आ जाएगा। मीन जितना चार्ज गया, जितनी बल्ब को इसमें जो भी पार्ट होगा उतनी कंज्यूम करके हमें क्या देगा, रोशनी देगा, ठीक है। बाकी पॉजिटिव कहाँ जाएगा, हमेशा नेगेटिव। ऐसे ही हमारी धीरे धीरे जब सारा पॉजिटिव खत्म हो गया तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आ जाओ, डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। चार्ज पार्टिकल मूव हो रहे हैं, हमें पता है पॉजिटिव से हमेशा दूर जाता है, रिपेल होता है। जब पॉजिटिव रिपेल होगा तो क्या होगा, फोर्स भी लगेगी, रिपल्शन फोर्स। और दूर जा रहा है मीन फ्लो कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। हमने क्लास 9 से पढ़ा था, जब किसी पे फोर्स लगे और बॉडी वर्क करे, बॉडी मूव हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो यहाँ भी ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव पे फोर्स लग रही है और पॉजिटिव ने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो क्या लग गया, वर्क। वर्क किसने किया, चार्ज ने वर्क किया, मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जो SI यूनिट है उसको क्या बोलते हैं हम, वोल्ट बोलते हैं। सिंबल कौन सा होता है, V सिंबल होता है। और इसको जो डिवाइस है, डिवाइस को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। देखो करंट को मेजर करने वाली एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली वोल्ट मीटर। बेटा दो डेफिनेशंस हैं, इसको चाहे अपनी कॉपी राइट कर लो, आपकी बुक में भी हो, उसमें ही पढ़ो। अगर कोई डाउट है हम दोबारा सेशन करेंगे, उसमें आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज रिवर्स कर सकते हो। थैंक यू बेटा।